अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिना तंदूर बिना अवन के सॉफ्ट एंड जूसी चिकन टिक्का बोटी, वो भी बिना ग्रिल किए बिना एयर फ्रायर के। इतनी मज़े की बनेगी कि आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बताऊंगी कि क्यों आपकी टिक्का बोटी हार्ड हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी होगी और अंदर से जूसी होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप चाहें कुछ चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 kg चिकन लिया है बोन के साथ। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मैंने वॉश तो कर लिया है। मज़ीद हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखेंगे। तो खुला पानी लिया है, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हमने सिरका और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके चिकन को इसमें डिप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन साफ़ है, बट फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी है। 20 मिनट या फिर आधा घंटा रेस्ट देने से चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और चिकन की बोटी नरम और जूसी बनकर तैयार होगी। तो दूसरी तरफ मैरिनेशन के लिए हम पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए 1 कप हमने दही ली है। दही खट्टा होना चाहिए। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हमने खुशक धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून हमने सुरख वाली मिर्च ली है, 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स भी ऐड की है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें तिक्का मसाला ऐड कर लेते हैं बाज़ार वाला, और 1 टेबलस्पून खुशक धनिया साबुत वाली ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड कर लेते हैं। नमक हमने चिकन को डिप करते वक्त भी ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर कर हम घर का गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें ऐड की हैं। और 1 टेबलस्पून हमने क्रश किया हुआ अदरक लेना है। फ्रेश अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है और हाफ टी स्पून अजवाइन लेंगे। इसी तरह हाथों में मसल कर अच्छी तरह इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू और फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप 3 से 4 दिन के लिए मैरिनेट करके चिकन को रखना चाहते हैं तो नमक की क्वांटिटी को कम रखिएगा। तो आप देख सकते हैं 30 मिनट के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। इसे जाली वाली टोकरी में हम स्टेन कर लेते हैं। चिकन से पानी को आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। ऐसा ना हो जो पेस्ट है इसके ऊपर चिपके ही ना, और जब आप फ्राई करें तो इसकी लेयर उतर जाए। एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं मैदा यूज़ करूँगी। तो हाफ कप मैदा मैंने लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून हम चिली सॉस ऐड कर लेते हैं, और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। दही खट्टा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप इसमें 1 अदद नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह हमने लेप करना है। इस तरह आप मैरिनेट करके इसको कम से कम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख सकते हैं, और जब चाहे निकालें इसको फ्राई करें। जब भी आपका दिल करे या फिर कोई मेहमान आए तो 10 मिनट के लिए आप फ्रिज से बाहर निकालिए, कूल डाउन हो जाए तो आप इसे फ्राई कर लें। चम्मच का काम ख़त्म हो चुका है। इसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, ताकि एक एक पीस पे सारा जो पेस्ट है वो कोट हो जाए। अच्छी तरह सारे चिकन को मिक्स करने के बाद कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे आप चिकन को रेस्ट देकर इसे फ्राई कर सकते हैं, और जितनी देर ज़्यादा रखेंगे इतना ही फ्लेवर और भी बढ़ेगा। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्राई करने का सिंपल तरीका है, थोड़ा सा ऑयल हमने पैन में लगाना है। बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ बोनलेस चिकन ही लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने हड्डी के साथ लिया है। तो एक एक करके हम पैन में इस तरह फैला लेते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितना चाहें इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैं भी एक बैच ही फ्राई करूँगी। इस तरह एक साइड से 5 से 7 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। बार बार हमने इसको चेंज नहीं करना और इसको कवर कर देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। फिर चेक करेंगे और दूसरी साइड से हम चेक कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो चुका है। ऊपर से ये क्रिस्पी बनाने के लिए हम फ्लेम को थोड़ी सी हाई रखेंगे और इसको दोनों साइड से हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। एक ही बार आपने
इसकी साइड को चेंज करना है और फिर एक स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह नीचे से आपने टर्न करना है। ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ऐसा ना हो ऊपर से कोटिंग सारी उतर जाए। तो इस तरह हमने इसकी साइड को भी चेंज कर लेना है, दोनों साइड से हम पका लेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो जी फ्रेंड्स, आपने ढक्कन हटाकर इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। एक साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी लग रहे हैं और बोटी अंदर तक जूसी बनकर तैयार हुई है। ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा और टेस्ट आपको बिल्कुल बाजार जैसा मिलेगा और चंद ही मिनटों में आप इसे घर पे तैयार करके इंजॉय कर सकते हैं। अब तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमने कोयले को पहले से ही जलाया हुआ है। एक छोटी सी प्लेट में हम कोयले को रखेंगे और 2 ड्रॉप हम इसके ऊपर ऑयल के डालेंगे और इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए हमने इसको कवर नहीं करना और ढक्कन को हटाएंगे। प्लेट यहाँ पर गर्म हो चुकी है तो इसे हम किसी चीज़ से इसे बाहर निकाल देंगे। इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो अब फ्लेवर बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, एक खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो इसे सर्व कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम मज़ीद लेके आए मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए ताकि आप बना सकें बेहतरीन खाने। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ। बोटी अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।